नमस्कार। एसआरओ सिटी के नैतिक शिक्षा उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कड़ी में आप सुन रहे हैं महान वैज्ञानिक प्रोफेसर रामन की जीवनी। सीवी रामन की जीवनी के एपिसोड में ये अंतिम एपिसोड होगा, जिसमें हम उनकी जीवनी के कुछ शेष अंश प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले एपिसोड में आपसे नई पुस्तक, नई जीवनी, नए महान व्यक्तित्व के साथ मिलेंगे। प्रोफेसर रामन को संगीत में विशेष रुचि थी। वे अक्सर कहा करते, मैं दीर्घायु होना चाहता हूँ क्योंकि संपूर्ण संगीत सुनने की मेरी इच्छा अभी अपूर्ण है। उन्होंने अनेक संगीत वाद्य, मृदंग, तबला, वीणा, वायलिन, नागस्वरम खरीदे थे। प्रोफेसर रामन एक अच्छे रोचक वक्ता भी थे। अपनी विनोदपूर्ण शैली में वे वास्तविकताओं पर प्रकाश डाला करते थे। रामन अक्सर कहा करते कि समुद्र में रहने वाली मछली से कहीं अधिक उन्हें समुद्र के रंग से प्यार है। उनके विचार में समुद्र शास्त्र संबंधी खोज कार्य के लिए अपने स्वतंत्र जहाज होने चाहिए। वे यह भी कहा करते कि भारत ने स्वतंत्रता इसीलिए खो दी क्योंकि उसने समुद्रों की ओर दुर्लक्ष्य किया। रामन बड़े अध्ययनशील थे। विज्ञान विश्व की नवीनतम उपलब्धियों की जानकारी उन्हें रहती थी। अनेक वैज्ञानिकों से उनका वैयक्तिक संपर्क था। विभिन्न केंद्रों से निकलने वाली नई पुस्तकें और शोध पत्रों को वे पढ़ा करते। एक बार वे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों के समक्ष भाषण दे रहे थे। एक ज्येष्ठ बंधु के नाते उन्होंने उन छात्रों से कहा, आप इस 1 घंटे के भाषण से कितना सीख पाएंगे, अतः पुस्तकालय में अधिक समय दिया करें। वे अपने जीवन के अंत तक एक अध्ययनकर्ता, प्रयोगकर्ता छात्र ही बने रहे। प्रोफेसर रामन ईश्वर और धर्म की अधिक चर्चा नहीं करते थे। वास्तव में विज्ञान ही उनका ईश्वर था, धर्म था। उनका विश्वास था कि हर नई खोज ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण प्रस्तुत करती है। ईश्वर यदि है तो उसे इसी विश्व में खोजना होगा। जीवन भर सत्य की खोज में रत प्रोफेसर रामन ने 21 नवंबर 1970 को अपनी यह लीला समाप्त की। उनका स्वर्गवास हो गया। प्रारंभिक दिनों में बिना किसी विशेष प्रोत्साहन के रामन ने विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश किया था। ध्वनि और प्रकाश के रहस्यों के प्रति आकर्षित होकर वे विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपनी उपलब्धियों और आत्मसम्मान के बल पर उन्होंने विज्ञान के विश्व में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने शोध संस्थाओं की स्थापना कर तथा वैज्ञानिक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ कर युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर भारत में वैज्ञानिक परंपरा की आधारशिला रखी। वास्तव में वे भारत के एक महान विज्ञान शिल्पी थे, भारतीय विज्ञान के आधार स्तंभ थे। प्रोफेसर रामन में बच्चों की भांति नई बातें जानने की जिज्ञासा तथा प्रकृति के रहस्यों का पता लगाने की अंतःप्रेरणा थी। इस महान वैज्ञानिक का जीवन निस्संदेह एक महान भविष्य दृष्टा का जीवन था।